जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 192 पर बीजेपी है, वही 96 पर टीएमसी सिमट गई है। वही इसी बीच बड़ी खबर है, बंगाल जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है पोस्ट। ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखा गया है, देश का पीएम मोदी पर अटूट विश्वास है। पहली बार बीजेपी सरकार, इसी का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। बंगाल जीत की खुशी जाहिर करते हुए स्मृति ईरानी इस समय जी जुड़ रही है हमारे साथ जुड़ गई है। स्मृति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और जिस तरीके से 5 में से 3 राज्यों में ये ऐतिहासिक जीत, और बंगाल की जीत मैं इसलिए ऐतिहासिक कह रही हूं कि बीजेपी और बंगाल में सत्ता पे काबिज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बार बार भाजपा के कार्यकर्ता को आश्वस्त किया, शोभना जी, कि मेहनत करें, तटस्थ रहें, संयम का प्रमाण दे और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। आज वही फलीभूत होते हम देख रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से श्रद्धांजलि देने का दिन है उन लोगों को जो हिंसा, जो बंगाल में हमने चुनाव बाद देखी, उस हिंसा में मारे गए। आज का दिन आभार वंदन है पश्चिम बंगाल के उस वोटर का जिसने सुशासन की गारंटी सिर्फ मोदी में देखी। आज का दिन याद करने का दिन है बंगाल की उन महिलाओं को भी जो प्रताड़ित हुई, जिनकी अपेक्षा थी कि तृणमूल कांग्रेस के राज में कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने न्याय देने की बजाय उनका अपमान किया। उनका दुस्साहस ऐसा रहा कि आरजी कार की जो विक्टिम है उसकी भी डेड बॉडी लेके शमशान घाट भाग गए थे। उस मां का आज अभिनंदन का दिन है जो इन संघर्षों के बावजूद भाजपा की प्रार्थी बन के आ जाएगी। जी, आरोप ये भी लगा और टीएमसी ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी लगाया कि पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग था वो आपके साथ था। अंगूर खट्टे की बात है। ये न सिर्फ अंगूर खट्टे का प्रमाण है बल्कि विशेष रूप से अपमान है पश्चिम बंगाल के वोटर का। तो आप कह रहे हैं चुनाव आयोग हमारे साथ है, लेकिन केरल में साथ नहीं और तमिलनाडु में साथ नहीं है जी। अच्छा, ये किसी भी इंटेलिजेंट इंसान की इंटेलिजेंस का अपमान है। स्मृति जी, बंगाल बनाम बाहरी का जो मुद्दा है वो भी वेस्ट बंगाल में खूब गरमाया, और इसी बीच जी, इंसान अपने देश में पराठेदार बंगाली आप बोल रही थी, क्या इंसान अपने देश में कैसे बाहरी हो सकता है? जी, बंगाल की जनता ने साक्षात देखा कैसे तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही थी, और यही प्रश्न का उत्तर मैंने बंगाली में दिया कि आप अपने देश में कैसे बाहरी हो सकते हैं। स्मृति जी, एक बड़ी जिसको मैं कहूं कि टर्निंग पॉइंट बंगाल के चुनाव में, ऐसी वो कौन सी रणनीति, ऐसा वो कौन सा वादा, ऐसी वो कौन सी खासियत जिसने आपको बंगाल में आज बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी अगर वो मुख्यमंत्री चुने गए तो विधायक दल नहीं, देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सुनिश्चित करेगी, लेकिन मोदी की गारंटी 3 से लेकर 77 तक की यात्रा भी कोई साधारण यात्रा नहीं थी। आज का जो ऐतिहासिक परिणाम आप देख रहे हैं वो न सिर्फ मोदी सुशासन की गारंटी बन के उभरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो शैली है कि आप विकास के मुद्दे पर तटस्थ रहें, निर्भीक होकर भाजपा का कार्य करें और जन जन तक पहुंचे। मुझे लगता है कि आज जीत का सेहरा इन सब विषयों पर बांधना चाहिए। लेकिन स्मृति, अभी भी लगातार जो टीएमसी है वो आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि बीजेपी ने यहाँ पे भी खेला किया है। इलेक्शन कमीशन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से वही तो कह रही हूँ कि करके जनता ने वोट किया है। शिखा जी, मुझे लगता है कि हास्यास्पद है कि आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया, तो फिर केरल में क्यों हार रहे? मैं अमेठी क्यों हारी? फिर मुझे तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था। तो ये सब हास्यास्पद बातें इसलिए भी हैं क्योंकि जनता अब इन मूर्खता भरी बातों पर विश्वास नहीं करती। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है, और जनता का विश्वास है कि विकास के इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था सफल होगी। स्मृति जी, तमिलनाडु